जैसे कि क्रिश्चियन लोग कुत्तों को बहुत पसंद करते हैं, बहुत महंगे महंगे कुत्ते पालते हैं। तो उसमें अभियान से अभी तक तो आप शौकिया पालते थे, है ना। बहुत कम लोगों को पता होगा शौकिया पालते थे। पर इस बात का ध्यान रखना कि कुत्ता जब आपने पाल रखा है, चलो चोरी तो वो वाला कुत्ता भी नहीं होने देगा जो बाहर है, पर आपके अंदर जो पाल रहे हैं, कई बार आपको लोग बोलते हैं, राधिका दी ध्यान से सुने, पेज मत पलटे, ध्यान से सुने। आपने डॉगी पाल रखा है और आपको कई बार लोगों ने बताया कि आपके घर में किसने कुछ करा रखा है। आपके रिश्तेदार आए, उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ फर्श में यहाँ कुछ दफना रखा है, ठीक है ना, आपको कुछ यहाँ किया हुआ, कुछ दफना रखा है। अब एक नई चीज जो आज आई है वो क्या है कि उस घर की तरफ कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, क्योंकि कुत्ता देख लेता है। हालेलुया। तो अभी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप परमेश्वर की तरफ हैं, परमेश्वर विश्वास करते हैं, और जब परमेश्वर विश्वास करते हैं तो कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। और वो कुत्ता आपने खुद पाले हुए हैं, खुद पाल रखा है, अब वो आपकी रक्षा करता है। इसलिए इस नेगेटिव बात को बहुत सारे लोग जो आपको बोलते हैं ना कि तुम्हारे यहाँ तो कुछ किसने करा दिया, तुम्हारा काम बांध दिया, तुम्हारा जब से तुमने घर बनाया तब से दिक्कत है, कुछ भी क्यों ना हो, मैं एक बात को जानती हूँ कि परमेश्वर ने कहा था कि मिस्र में मौत का स्वर्गदूत आएगा, और उसी बीच तुम भी रहते हो। 4 घर मिस्रियों के, 1 घर इजराइल का, उन चारों के पैलोठे तो मरेंगे, लेकिन इजराइलियों पर कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर है, आप पर अनुग्रह है परमेश्वर का। आमीन। जब वो परमेश्वर उसको जब भेजा, अन्य जातियों को वो बचा सकता है, तो फिर भी उसकी अपनी प्रजा हो। ये 2025 की 10 दिन पहले की जो हिमाचल के मंडी के जिले गांव की जो मैं बात बता रहा आप लोगों को, रात को कुत्ता भौंका, मालिक बाहर उठ करके आया, उसने देखा कि जमीन फटी हुई है, और उसने क्या किया, पूरे गांव को जाकर के बता दिया। सारे लोग घरों से बाहर आ गए, उसके बाद सब ध्वस्त हो गया। हालेलुया। तो जब उनका है तो आपका परमेश्वर जिंदा है, आप घुटनों पर रहते हैं, आप उपवास रखते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन को पढ़ते हैं, आप तन मन धन से अपने परमेश्वर के समीप रहते हैं, तब वो आपको किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास ना करे, बताने के बाद जो विश्वास ना करे, वो दोषी ठहराया जा चुका है। अब वो दोषी ठहराया जा चुका, फिर क्या होगा, और विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे। यदि प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी इससे कुछ हानि नहीं होगी। जो मैंने बताया आपको, ब्रजेश सोलंकी जो कबड्डी का प्लेयर था, उसको जब रेबीज हुआ, इंजेक्शन नहीं लगाया तो बहुत बुरी मौत वो भाई मरा। हमारी प्रार्थना उस परिवार की शांति के हो, परमेश्वर उस परिवार को शांति दे, उनको संभाल, हमारी प्रार्थना है। लेकिन मैं आप मसीह को क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ, कि इसका ध्यान रखिएगा कि आप एक बात में चूक मत जाना, आप तैयार रहना, आप तैयार रहना। मैं प्रभु का हूँ, मुझ पर परमेश्वर की दृष्टि रहती है, मेरे बच्चे जहाँ भी रहते, मेरे परिवार जहाँ भी रहता है। कई बार हम गली में देखते कुत्ता किसी को फाड़ देता, कई जगह बहुत केस पाए जाते हैं, ठीक है ना। मेरा बच्चा जहाँ भी जाए, मेरा परिवार जहाँ भी जाएगा, उसके साथ स्वर्गदूत जाते हैं। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिनेंगे, परंतु तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। मैं प्रभु की हूँ, मैं प्रभु का हूँ। एक व्यक्ति एक घर से विश्वासी है तो उसके द्वारा उसका घर आना उद्धार पाएगा। जब परमेश्वर ने कहा है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, और इस बात पर भरोसा रखें कि मिस्रियों के पैलोठे मारे जाएंगे, परंतु इजराइलियों का बाल भी बाका नहीं होगा। हालेलुया। वही परमेश्वर, उसने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दिया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। लेकिन फिर कुछ सुनने वाले अभी ये भी कह सकते हैं, क्यों, क्या क्रिश्चियनों में रेबिट से एक व्यक्ति नहीं मर गया था? क्या क्रिश्चियनों में एक आदमी ऐसे नहीं मर गया था? क्या क्रिश्चियनों में एक आदमी दारू पी के नहीं मरा था? बहुत सारी बातें आएंगी। क्या क्रिश्चियनों में बीमार होकर बीमारी में आदमी मर नहीं जाता? हाँ, वो क्रिश्चियन तो है, लेकिन बाइबल यहाँ 2 कैटेगरी बता रही है। लिखा है एक चुने हुए और एक बुलाए हुए। तो आप कौन हैं? आप चुने हुए हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। और यदि बुलाए हुए की श्रेणी में आ रहे हैं तो बुलाए हुए की श्रेणी में आ गए हैं, धीरे धीरे आप चुने हुए की श्रेणी में आ जाइए, ताकि परमेश्वर वो अपने वायदों को पूरा कर सके कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। मैं चंगा हो चुका, कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी दिक्कत परेशानी क्यों ना है। अब इस वचन को हम पढ़े, निर्गमन 11 का 7 में, भैया इजराइलियों पर
ना, अरे पशु और इंसान की तो बात दूर की बात है, कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। इस वचन को सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरा कब होगा? जब हम उसकी बातों को मान करके चलेंगे। क्योंकि मैं जमीन पर उतर आया हूं, मैंने इस्राएलियों के कराने को सुना। ये परमेश्वर उतर के आया, उसने कराने को सुना और उसने आकर के तुमसे प्रेम किया। लेकिन उसके बाद अब तुम्हारी तरफ से शुरुआत होनी चाहिए। प्रभु तूने मुझसे प्रेम किया, अब मैं तुझसे प्रेम करूंगा, मैं तुझसे प्रेम करूंगी, और जो तेरे वचन में लिखा है उसको मान करके हम चलेंगे, और जो तेरी योजना उसको पूरा करेंगे। हमें कुछ भी होता रहे, मैंने क्या कहा आप लोगों को, फिर ध्यान से समझिएगा मैं किसकी श्रेणी में हूँ। क्या मैं सिर्फ बुलाए हुए की श्रेणी में हूँ? नहीं, मैं चुने हुए की श्रेणी में हूँ।